सोनू, अपनी इमेज को लेकर के मैंने सुना शुरू से परेशान रहते हैं जी। अपना नाम बदलना चाहते थे, सोनू अच्छा नहीं लगता था। सर मैं जब आया तो कई लोगों ने पूछा कि यार अगर तो एक्टर बन भी गया तो क्या बोलेंगे ये एक्टर सोनू है, तो ये क्या सोनू सूद कोई एक्टर थोड़ा हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा लगा उनकी बात की यार हाँ सोनू सूद एक्टर, तो नाम चेंज कुछ करते हैं। तो उस समय आर्यन, आर्यमन ऐसे नाम बड़े फैशन तो में थे। पंजाब में तो ऐसे सब नाम होते हैं ना, टीटू, स्वीटी, बिल्ला। सर लेकिन अभी पंजाब से निकल के बॉम्बे आ गए थे ना, तो बॉम्बे वालों ने बोला कि यार बॉस ये सोनू चलेगा नहीं, गेम कुछ अलग बदलो कुछ नाम। तो मैंने फटाफट बुक वगैरह खोल ली, नाम ढूंढने शुरू किए कौन से फैशन में चल रहे हैं। तो उस समय आर्यन, आर्यमन ऐसे टाइप के नाम थे। ऐसे रखा भी कुछ एक हफ्ते 10 दिन के लिए चला भी नाम कि भैया हाँ आर्यन, फिर खुद ही जेब से मुंह से निकलता था सोनू सूद ही है, तो फिर सोनू सूद चलता रहा। और फिर जब थोड़ा बहुत नाम बनना शुरू हुआ तो लगा चलो जब सोनू सूद यहाँ तक लेके आया तो आगे भी ले ही जाएगा नाम। तो आई थिंक फिर पड़ गया सर। सोनू इतना आगे ले गया कि अब लोग अपने बच्चों का नाम सोनू रखते हैं। हाँ जी सर, मेरे को कई लोगों ने रखा। एक तो गुप्ता जी थे बिहार के, एक वो थे, उन्होंने अपने बच्चे का नाम सोनू सूद रखा। मैं कह रहा आप गुप्ता हो, सोनू सूद कैसे? कहते नहीं सर सोनू सूद गुप्ता है। तो अभी भी मिलते हैं सर आके, और अच्छा लगता है सर। आई मीन अभी लगता है कि माँ बाप ने सोच समझ के नाम रखा होगा सर। सोनू, ये सब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत काम किया, दिन रात मेहनत करके मजदूरों को घर भेजा, स्टूडेंट्स को फ्लाइट से बुलाया, लोगों के ऑपरेशन कराए, एजुकेशन कराई। लेकिन लोग ये भी पूछते हैं, जो क्षमा के परवाने हैं जी, कि ये क्यों करते हैं? जी। इमेज चमकाने के लिए, छवि बनाने के लिए? मैं तो खाना बांटने निकला था, कुछ लोगों को खाना बांटने लगा तो उन लोगों को फिर घर भेजना शुरू किया। तो लोगों की जो उम्मीद जब जुड़नी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि पूरा देश लग गया। तो पता ही नहीं चला कि कब उस लेवल का हो गया कि लोगों के सवाल भी उठने शुरू हो गए कि ये अचानक कहाँ से उठ के आ गया। लोग कहते बंद हो जाएगा, अभी देखना 1 महीने में बंद हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। 2.5 साल हो गए सर। अभी जो उस समय कोविड में करते थे, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा काम अभी हम लोग कर पा रहे हैं। पर आज भी आप मेरे घर पे आएंगे किसी भी समय, 365 डेज कभी भी आएंगे, 500-600 लोग हमेशा घर के नीचे परमानेंट रहते हैं हमारे, सोते हैं, कहीं से भी आते हैं। तो मैंने सर ये जाना कि इतने सालों में ये जाना कि एक उम्मीद और कोशिश दुनिया के सबसे बड़े शब्द हैं। कि अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो मुझे लगता है आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो मुझे लगता है आपको फेमस होने का कोई हक ही नहीं बनता। तो मैं उस उम्मीद के लिए कोशिश ज़रूर करता हूँ, बहुत दफ़ा फेल भी होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर किसी के ज़िंदगी बदल सकता हूँ, हाँ, पर लेकिन मैक्सिमम लोगों की कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन इसका थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ जी। मैंने सुना कि पहले ब्रांड्स रिजेक्ट कर देते थे जी, अब वही ब्रांड आपके पास आते हैं। सर अच्छी बात है सर। मैं ब्रांड्स को भी काम पे लगा दिया सर। मेरे को जितने ब्रांड्स आए, आप मोबाइल फ़ोन्स के ब्रांड्स जब आए तो मैंने 5,500-6 हज़ार उनसे फ़ोन बंटवाए। जब स्टील ब्रांड्स आए उनसे गरीबों को ई रिक्शाज बंटवाई। जब कंप्यूटर्स के ब्रांड्स आए, जो आज भी मैं कर रहा हूँ, तब साइन किया, आज वापस रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि मैं मैक्सिमम ब्रांडिंग जो है मैं बंटवाता हूँ उनसे। और आज भी मुझे लगता नहीं ऐसा देश को कोई जगह होगा या नहीं होगा जहाँ पे हम लोग नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी होता होगा, चलो आज तक तो सब लोग पैसे ही मांगते थे, चलो अभी ये बंटवाने लगा हुआ तो अच्छी काम है। सो आई थिंक आई थोरली एंजॉय दैट स्पेस सर। लेकिन ब्रांड भी देखिए, जो आदमी अनरिजर्व कंपार्टमेंट में मुंबई आया था जी, उसकी तस्वीर हवाई जहाज पर दिखाई देती है। जी। हवाई जहाज पर बहुत बड़ा बड़ा सोनू सूद लिखा हुआ दिखाई देता है। सर बहुत आई फील रियली हम्बल्ड। मुझे नहीं लगता मैं इतना डिज़र्व करता था, पर जब मैं मैंने देखा तो सबसे पहले आई मिस माई पेरेंट्स। आई विश कि वो होते देखने के लिए। पर मुझे मेरी मदर की कुछ वो लाइंस याद आ जाती जब मैं उसको उस प्लेन को देखा। तो हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी की कलम में जब आप दुआओं की स्याही भर देते हैं तो आपकी जो तकदीर है वो पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखी जाती है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ की वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि शायद जब कल हम नहीं रहेंगे या हमारे बच्चे देखेंगे या कुछ देखें तो उनको लगता है कि वो जुड़नी बड़ी है, एक मैसेज बड़ा जाना ज़रूरी है कि जो लोग शायद हमेशा सोचते होंगे कि आप उनके पास आएंगे, वो आप नहीं जाएं, तो मुझे लगता है कि वो रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि
आम लोगों को अपने साथ लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आम लोगों ने साउथ में आपके नाम पर मंदिर बना दिए, आपको भगवान बना दिया, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा है सर। मैंने उनको बोला, मुझे जब किसी ने बोला, मैंने बोला कि यार स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, मेरे नाम पे ये क्यों बनाना। मैंने 2-3 छोड़ के हमने बनवाए भी, एक बंगाल में बना रहे थे तो उन्होंने भी एक स्कूल बनाया वहाँ पर। सो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली ये तो नहीं डिज़र्व करता जो मुझे मिल रहा है, बट जो लोगों की इमोशन थी वो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर देती मेरे कंधों पर कि जो उम्मीद है वो कभी टूटने नहीं दूंगा मैं सर। सोनू, करते तो और लोग भी हैं। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दिए कोविड के लिए, तो उनका तो कहीं नाम नहीं आया। नहीं सर, उनका भी आया होगा, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं सर। मैं सब लोग, मुझे लगता है अपने लेवल पर सब लोग अच्छा करते होंगे, बट मैं यही कहता हूँ कि सर पर्सनली कंधे पे हाथ रखना बड़ा ज़रूरी है सर। क्योंकि मैं जब नहीं होता हूँ यहाँ पर, मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे कई बार जो नीचे दूध वाला रहता है वो भी लोगों को अटेंड करता है, मेरे ड्राइवर भी लोगों को अटेंड करता है। सो मुझे लगता है कि पर्सनली जब तक आप जुड़े रहते हैं तो अच्छा, पर कर सब लोग रहे हैं सर। आई थिंक दे आर डूइंग द बेट। अमिताभ बच्चन ने बहुत कुछ किया, उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास में हैं। जी। 15 करोड़ रुपए खर्च किए, 4 लाख मजदूरों को 1 महीने तक खाना खिलाया, यूपी बिहार के लिए 30 बसें बुक की। बच्चन साहब ने 2800 माइग्रेंट्स को ट्रेन से ट्रैवल का इंतज़ाम कराया। इंडिगो एयरलाइंस की 3 चार्टर फ्लाइट का खर्चा उठाया। ऑक्सीजन के लिए 250 बेड का सेंटर सेटअप किया। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम किया। कोविड से ऑर्फन हुए बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन बच्चन साहब को तो कोई याद नहीं करता, सोनू सूद को याद कर रहे हैं। नहीं सर, वो सर बच्चन साहब इंस्पिरेशन है हमारी, हम सबकी इंस्पिरेशन है, और तो कमाल का काम करते हैं सर। उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं सर, और चलते रहेंगे सर हमेशा। जब अक्षय और अमित जी की बात मैंने लोगों से की तो किसने मुझे कहा कि सोनू की फिल्म का एक डायलॉग है, भाई और डॉन के ऊपर किंग होता है। सर मेरी पिक्चर का डायलॉग था सिंग इज किंग का, बट मुझे लगता है सर वो बड़े लेजेंड्स हैं सर। मैं तो अभी शुरुआत की है ज़िंदगी की, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है, बट इंस्पायर करते हैं सर वो मुझे। मैं तो बैक बेंचर हूँ सर इसमें। थैंक यू।